4:30 होने वाला है, 5:05 का उसका टाइम देखते हैं। और मेरे पीछे देख रहे हैं फ्लैग वाइड एंगल है तो सो फाइनली जो है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वापस घर जाना है। बट ये ट्रिप अगर ऐसे ही पूरा हो जाए तो मज़ा नहीं आता ना, तो कुछ तो ट्रेजेडी बनता है ना। तो जो ट्रेजेडी मेरे साथ गोरखपुर में हुआ वो तो सुन के आप लोग चौंक जाओगे। मतलब भागम दौड़ी हो गया, आप 2 जन 5-6 सामान के साथ में इतना ज़्यादा भागम दौड़ी हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ज़रूर बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो बेसिकली सिवान से हम लोग को जाना था गोरखपुर। तो सिवान में जो था हम लोग 6 जन थे, और बिकॉज ऑफ कोविड का सिचुएशन था तो मामू जो साथ में आए तो थे, लेकिन उनको ट्रेन स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिला बिकॉज ऑफ कोविड सीन की वजह से। और हम मेरे पास जो था अराउंड 5 लगेज थे, मैं और मेरी मम्मी साथ में थी, और उस वजह से लेके जाना बहुत ही मुश्किल था। बट फाइनली मैनेज कर लिया हम लोग ने। सेकेंड प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे, ट्रेन आने वाली थी, और ट्रेन में चढ़ते चढ़ते स्टार्ट हो गया था पनौती का। पहला क्या हुआ, लगेज का जो हैंडल आता है वो टूट गया। मैं जैसे ही रख रहा था वैसे ही टूट के अंदर चला गया, और उसके कुछ टुकड़े ट्रेन से बाहर गिर गए, और लगेज सही सलामत वहाँ रह गया। वहाँ चढ़ गए, सीट मिल गई बिकॉज रिजर्वेशन था, अच्छा हुआ रिजर्वेशन था। बिकॉज क्यों बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो अभी जो ट्रेन था ऐसा था कि आपको 2-3 दिन पहले आपको जो टिकट निकालना था, तो मैंने सोचा जनरल में निकाल लेंगे, बट जनरल में मिला नहीं तो रिजर्वेशन लेना पड़ा। तो क्या हुआ कि सिवान स्टेशन में क्या कहीं पे भी बोर्ड जो था वो नहीं था, डिस्प्ले जो आता वो था ही नहीं। तो ऐसी अनाउंसमेंट हुआ कि भाई जो जनरल कोच है वो पीछे आएगा, और ऐसे जो नॉर्मली जो डब्बे हैं वो उसके आगे से शुरू होंगे 1 2 3 से, और जब स्लीपर ख़त्म होगा उसके बाद से जो है चालू होगा जनरल। तो उस हिसाब से मैं खड़ा हो गया, चलो भाई यहाँ देखती, इसके हिसाब से यहाँ आना चाहिए। और मैंने जो है वेंडर वालों से पूछा था कि ये जो कोच है कहाँ आएगा। आई थिंक मेरा जो कोच था वो S5 समथिंग था, और लकीली जहाँ खड़े थे वहीं पे आया, और चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते टूट गया। बट अगर अगर अनाउंसमेंट नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरा सीट अगर स्लीपर में नहीं होता ना, तो मुझे बहुत भाग के पीछे जाना पड़ता। बिकॉज 5 मिनट स्टेशन पे पहुंच गई थी ट्रेन, तब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। इस वजह से जो था बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। बट लकीली ट्रेन मिल गई सिवान तक, और हमको लगा चलो भाई अच्छा मिल गई, आराम से पहुंच जाएंगे गोरखपुर। ओके, सो अभी मैं जा रहा हूँ गोरखपुर। सिवान से जस्ट 20 मिनट में अपनी ट्रेन पकड़ी हुई, और भीड़ था थोड़ा सा। और अभी मैं S5 में हूँ, तो फाइनली गुजरात जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो ऑलरेडी 20 मिनट हुआ मुझे चढ़े हुए थे, और शोर बहुत आ रहा था बाहर का। तो बाकी की बातें गोरखपुर जा करेंगे। आज थोड़ा स्किन निकालने का अभी मैं बैठा था। 29 और 30 मेरा टिकट है ट्रेन का, क्या बोल रहा हूँ, 29 और 30 मेरा सीट है। बाकी सब सही है, पूरा खाली, इतना कुछ भरा हुआ नहीं है, और ज़्यादातर पब्लिक गोरखपुर उतर जाएगी। One eternity later. एक नंबर सो आधा घंटा हो गया हम लोग गोरखपुर आए हुए, और मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है वो बरौनी से आने वाली है। पहले यहीं से खुलती थी ट्रेन, बट कोविड की वजह से जो है वो ट्रेन यहाँ से खुल नहीं रहा, तो बरौनी से आएगी। वेट कर रहे हैं, अभी तक ये खड़ी है, ऑलमोस्ट 4:30 होने वाला है, 5:05 का उसका टाइम देखते हैं। और मेरे पीछे देख रहे हैं फ्लैग वाइड एंगल है तो बहुत कम करके बाद में। और स्टेशन ऑलमोस्ट खाली है, ज़्यादा स्टेशन पे पब्लिक नहीं है, जितना ट्रेन में उतनी पब्लिक तो मुझे दिख रही है अभी। और यह सब सही है,
जब ट्रेन आ जाएगी तब मैं बताऊँगा बाकी का। गाड़ी संख्या 025553 वैशाली सुपरफास्ट स्पेशल गोंडा जंक्शन ऐशबाग के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाले प्लेटफॉर्म। और मैं क्या देखता हूँ कि पब्लिक जो है ज़्यादा दिख नहीं रही है, तो मुझे लगा हो सकता है कोविड की वजह से ऐसा हो। और वहाँ पे एक ट्रेन ऑलरेडी एक खड़ी थी, वहाँ पे एक ट्रेन जो कि ऐसा लग रहा था कि अब ये हटेगी, अब ये हटेगी, बट जब टाइम हो गया तब मुझे लगा यार ये हट नहीं रही है और कुछ तो गड़बड़ है। तो तब मेरे डैड का भी फ़ोन आया था, कहाँ हो क्या, कहाँ तक पहुँचे, तो मैंने बोला यहाँ पहुँच गए, लेकिन अभी तक ट्रेन आ ही नहीं रही है और एक ऑलरेडी वहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है। ऑनलाइन चेक किया था तो 1 पे दिखा रहा था, तो मैंने एक बार सोचा कि जाके एक बार पूछ लेता हूँ टीटी से क्या है सीन यार, कब आएगी ट्रेन। तो फिर जब पता चला मुझे कि ट्रेन जो है फर्स्ट पे नहीं 3rd पे आ रही है और सिर्फ 6 या 7 मिनट बाकी था, ट्रेन ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। क्योंकि गोरखपुर बहुत बड़ा स्टेशन है तो उसको प्लेटफॉर्म पे आने में टाइम लगता है। तो मैं फटाफट भाग के गया, मेरी मम्मी को बोला चलो भाई सामान उठाओ, सीधा भागना है 3रे प्लेटफॉर्म पे। और बहुत ज़्यादा लगेज होने की वजह से इतना ज़्यादा हार्ड पड़ रहा था ना कि मैंने ऑलमोस्ट 3 लगेज लिए थे, मेरे मॉम ने 2 लगेज लिए थे और लेके भाग रहे हम लोग। और स्टेशन पे भागना मतलब भाई, और अच्छा एक तो लिफ्ट बंद रखा है इन लोगों ने क्योंकि कोविड का सिचुएशन है, एटलीस्ट लिफ्ट चालू कर देना चाहिए था क्योंकि लगेज इतना ज़्यादा है, ले जाने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। सीढ़ी था और सीढ़ी के साथ में एक स्लोप वाला सीढ़ी आता वो था, उसके ऊपर पता नहीं कौन सा मटेरियल इन लोगों ने लगा के रखा था। लगेज जो है टायर है उसके अंदर अच्छे खासे और वो हिल ही नहीं रहे, मतलब आप स्लोप पे खींच रहे हो और वो चढ़ ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है चल भाई चढ़ जा आप। इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया, वहाँ से उठा के लेके गए। फिर उसके बाद से जो था 3rd प्लेटफॉर्म पे वो स्लोप वाला सीढ़ी नहीं था, तो सीढ़ी था तो उचक के लेके जाके रखना पड़ा नीचे। 2 सामान मैं लेके गया, फिर बाद में और थोड़ा लेके गया, ऐसे करते करते। और यहाँ जो था अवध के अंदर मेरा जो डब्बा था कोच था वो था एकदम पीछे, एकदम पीछे S14 या 13 था, लास्ट ही डब्बा था मेरा। तो उस वजह से जो अब पकड़ के लेके जा रहे हैं हम लोग के भाई, उसमें भी उन लोगों ने डिस्प्ले में गलत ट्रेन का दिया हुआ था, आधा क्रॉस कर लिया था हम लोग ने। और मैंने सोचा चल अभी तो कोई और ट्रेन आ रही है, मैं रुक जाता हूँ, ये ट्रेन निकल जाएगी तब मैं लगेज लेके चला जाऊँगा। तो मैं क्या देखता हूँ अवध आ रही है सामने से। अब इन लोगों ने बोर्ड पे कोई और ट्रेन का मारा हुआ है और सामने से अवध आ रही है और मैंने बोला चलो भाई, तो ट्रेन आ रही थी, मैंने बोला चलो साथ में लेके चलते जहाँ तक जा सकते, फिर बाद में कोई भी डब्बे में चढ़ जाएंगे। और लकीली जो है हम लोग ने खींचते 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 S13 तक पहुँच गए। और भाई जो थका हुआ था, मैं ऐसा लग रहा था कि भाई छोड़, नहीं पकड़ना ट्रेन, नहीं चलना। इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मैंने सोचा था कि छोड़, नहीं पकड़ना ट्रेन, चलेगा। इतना ज़्यादा थक गया था, ऐसा लग रहा था अब पानी पीना है भाई। बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गई थी, थक गया था, ऐसा लग रहा था जाने दे ट्रेन, चलेगा बाद में देख लेंगे, कोई और ट्रेन पकड़ लेंगे। बट लकीली ट्रेन पकड़ लिया हम लोग ने और बैठ गए। और ट्रेन में जाके मैं क्या देखता हूँ भाई साहब, ट्रेन में जो धूल पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा साल से ट्रेन को, मतलब वो डब्बा ही ऐसा था। आगे के डब्बे ठीक थे, मैं जिस डब्बे में था उसी डब्बे में ख़राब था, बाकी सारे डब्बे अच्छे थे।
पीछे रेड फोर्ट है। अभी आगरा फोर्ट पे खड़े हैं हम लोग, इसके बाद आगरा आएगा और 10 मिनट हुआ आई थिंक। देख रहे हो पूरा रेड फोर्ट है। थोड़ा और पहले खुला होता ना तो वहाँ थोड़ा दिख जाता, ब्रिज पे से दिखता है ना हल्का सा। इधर से जाते हैं कौन ना, उधर रहते हैं ना, इधर डब्बा रहता है ना, दिख जाता है। हाँ।